तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपके संस्कृत का होने वाला है, जो कि आपके एनुअल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले बच्चों हमने पार्ट 1 किया था काफ़ी अच्छे तरीके से। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में बच्चों मैं आपको गा खंड और घा खंड दोनों ही खंड आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि संस्कृत है तो संस्कृत में ही आपको समझाऊंगा, मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगा और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेपर के आंसर को ईजिली कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो स्किप करोगे बच्चों तो एग्जाम भी आपका स्किप हो जाएगा। वीडियो के स्किप बिल्कुल मत करना, शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है, एक सीरीज नंबर होगा और एक कोई सा सेट नंबर होगा। वहीं जो आपका का खंड है 10 अंक का, खा खंड है 15 अंक का, जो हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज के पार्ट में करेंगे 25 नंबर और 30 नंबर का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधा ही वीडियो को शुरू कर देते हैं। खंड गा अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो क्या है बच्चों? अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम वा कुरुत। कहने का मतलब है नीचे दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं उसमें संधि या फिर संधि विच्छेद हमें करना है। पहला है योजक तत्र दुर्लभा, मतलब वह योजक दुर्लभ है। तो बच्चों यहाँ पे योजक और तत्र इन दोनों का हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। वहीं अगला है कर्तुम शक्यो भवेत प्लस येन सविवेक इतिरिता। इसका मतलब भी आपको मैं समझाते चलूं, करने में सक्षम हो जिसे भेदभाव कहा जाता है। वहीं बुद्धिमती भयात पुनः प्लस अपि मुक्तो भवत। कहने का मतलब है बुद्धिमान महिला फिर से डर से भी मुक्त हो गई। राजा सनम खलवेतत नहा युक्तम मध्यासितुम। कहने का मतलब है ये सचमुच राजा का सिंहासन है और इस पर बैठना उचित नहीं है। अब यहाँ देखो, योजक प्लस तत्र इन दोनों को मिलकर यहाँ पे एक सा शब्द का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसका हमें संधि विच्छेद करना है। भवेत यानी आधा ता और एक की मात्रा बन के क्या बनता है इसका कराना है। पुनः प्लस अपि मतलब ये विग्रह और प्लस आ को जोड़ के हमारा क्या बनता है बच्चों? यही बन जाता है, ओ कहते हैं इसको। और वहीं खल मतलब खलवह प्लस एतत, तो खलवेतत इसका हमें क्या करना है? संधि विच्छेद। तो कर लेंगे। पहला है रेखांकित पद है हमारा योजक तत्र, जहां होगा योजका प्लस तत्र। यहाँ जो विसर्ग था ये जाके हमारा आधा सा बन जाएगा। देखो विसर्ग और ता बन के हमारा बनता है आधा सा और ता, ये होता है हमारा विसर्ग संधि, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा क्लास में। अगला है भवेत प्लस अपि। तो भवेत अपि इसका बच्चों यही होगा, भवेत अपि कहते हैं। यहाँ पे भवेत प्लस अपि भवेदपि हो जाएगा, ठीक है। आधा ता और आ बन के हमारा दा बनता है और दा पे एक आ की मात्रा आ जाती है, तो क्या हो जाएगा? ये भवेदपि। ओके, यह व्यंजन संधि का नियम है। वाक्य में लिखा होगा भवेदपि, इसका संधि विच्छेद यही है, क्या? भवेत प्लस अपि। अगला है पुनः प्लस अपि। तो यहाँ रेखांकित शब्द है पुनः अपि, और यहाँ देखो यहाँ विग्रह और आ को बन के हमारा क्या होगा बच्चों? पुनः अपि यानी पुनरअपि हो जाएगा। विसर्ग संधि है, विसर्ग और आ जुड़ के हमारा रा और आ बन जाता है। आप विसर्ग संधि में नियम जब पढ़ोगे ना बच्चों, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। विसर्ग के बाद अगर आ आता है तो हमारा क्या बनता है? रा और आ पे आ की मात्रा। वहीं अगर विसर्ग के बाद ता आता है तो हमारा आधा सा बनता है और पूरा ही ता बन जाता है। तो भवेत अपि हमारा हो जाता है। अगला है आपका क्या है? राजा सनम खलवेतत न युक्तम। रेखांकित पद है आपका खलवेत, तो ये हो जाएगा खलु प्लस एतत। यहाँ यू और ए बन के हमारा वा और ए बन गया, जिसको हम कहते हैं वे। तो ये हमारा होता है यर्ण संधि का उदाहरण। चलो अगला है
अधोलिखित वाक्येषु, बच्चों अगर वो नहीं आता होगा तो आप अथवा वाले पार्ट को भी कर सकते हो। ऐसा मत करना कि 2 पार्ट आपने उसका कर दिया और 2 पार्ट आपने इसका कर दिया, नंबर आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। फिर या तो चारों पार्ट आपको इसका करना है या तो चारों पार्ट ऊपर वाले का करना है। क्या है, याना नाम शक्तयो ही अनंत कठिनम संसरण। अब भाई देखो, इसको हमें मतलब समझना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको मतलब बताते चलता हूं ताकि आपको समझ तो आए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो लिखा याना नाम का मतलब होता है गाड़ियां। तो गाड़ियों की लाइनें कभी खत्म नहीं होती और नेविगेट करना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब संचरण करना भी मुश्किल हो जाता है। अगला, कश्चित खगा प्लस एव वन राजा भविष्यति। ठीक है बच्चों, इसका मतलब एक चिड़िया जंगल का राजा होगी। सह रात्रि निवासम कर्तुम कंचिद गृहस्थ मुपागत, वह कवि गृहस्थ के पास रात बिताने आया। सर्वे प्लस अपि नेत्रादिशा, यानी सभी ऐसे नहीं होते। तो भाई पहला है शंकत्यो, तो ये होगा हमारा क्या, शंकतः प्लस अपि। दूसरा है क्या, खगेव, तो खग प्लस एव, कह कन प्लस चिद कंचिद, और यहाँ पे सर्वे प्लस अपि सर्वेपि। यहाँ थोड़ा सा और समझना चाहे, देखो शंक्य तो ही, तो शंक्य था प्लस ही हमारा हो जाएगा, जहां ये विसर्ग और ई जोड़ के हमारा ये बन जाता है, ये होता है क्या, विसर्ग संधि। यह और ये मिलकर यो ही बन जाता है। सर्वे अपि में देखे तो सर्वे अपि, यहाँ पे देखो पूर्ण रूप संधि है, ए और ए बन के हमारा ए ओ बना देता है। इसको हम ओ पढ़ते हैं, इसको ए पढ़ते हैं। सिर्फ मैंने आपको 2 ही समझाया है बच्चा, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, जो मुश्किल था, बाकी दोनों तो इजी थे। अगला देखो, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रह व प्रदत्त विकल्पे चित्वा लिखत। कहने का मतलब है, इसका मतलब है आपका नीचे दिए गए वाक्यों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द का क्या करना है बच्चों, समास विग्रह करना है। तो बच्चों क्या है, महादेवी करुणाम करोतु, यानी महादेवी करुणा का मतलब दया करो। तो भाई यहाँ क्या है, महादेवी को हमारा कर रखा है टिक। अब इसका हमें समास विग्रह करना है, तो बच्चों इसका क्या होगा, तो देखो महादेवी, ये देखो कितना बड़ा चीज बोला जा रहा है ना, बड़ी चीज, श्रेष्ठ चीज बोला जा रहा है, देवी बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्मधारय समास। क्या आएगा बच्चों, यह एक कर्मधारय समास है जिसमें महती, श्रेष्ठ और देवी शब्दों का संयोग है। बच्चों कर्मधारय का एग्जाम्पल था, तो ये हमारा हो जाएगा महती च एवं देवी। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समानशील वैष्णेषु सख्यम। इसका मतलब है एक ही तरह के व्यसनों में दोस्ती। ठीक है, एक ही तरह के व्यसनों में दोस्ती। तो बच्चों ये हमारा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, जिसका अर्थ होता है जिनका शील और व्यसन समान हो। तो क्या है, समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु। तो का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। यहाँ समलम पे टिक है, तो इसका मतलब समझो, गंदी चीजों से मिला हुआ, यानी मिश्रित खाने की सपाट सतह। ठीक है, ये बोला गया है। तो बच्चों ये समझो कि ये है क्या, तो देखो सबसे पहले देखो ये हमारा है तत्पुरुष समास। ठीक है, और समलम का मतलब होता है साथ। ठीक है, अब जिसका अर्थ है मल के साथ। ठीक है, मल के साथ, इसका मतलब मलेन सहितम। तो हमारा घा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिख देंगे। अगला है, तथा प्रविशता तापसो कुशलवो। तो इसका होगा क्या बच्चा, कुशलवो, यानी 2 लोगों की बात हो रही है और यहाँ पे कुशः च लवः च हो जाएगा। ठीक है, जब 2 लोगों की बात होती है तो हम यहाँ पे कुशलवो लगा देते हैं। जब उसका हम विग्रह करते हैं तो वो कुशः प्लस चः प्लस लवः। अब ये करके बिल्कुल मत आ जाना, आपका ग ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। यह द्वंद्व समास है जो कुश और लव नामक 2 व्यक्ति का युग्म दर्शाता है। चलो अगला है आपका 7th क्वेश्चन। क्या है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोजन विभज्य वौचितम उत्तरम विकल्पे चित्वा लिखत। कहने का मतलब है नीचे दिए गए वाक्यों में अंडरलाइन किए गए शब्दों को क्या करना है बच्चों, प्रकृति प्रत्यय संयोजन से विभज करना है। मतलब क्या करना है, मिलाकर हमें अलग करके सही जवाब देना है। क्या है, वाक्पटु धैर्य प्लस मतुप मतरी सभायाम पे
कातरः। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रत्यय करना है, ठीक है। तो भाई देखो धैर्य प्लस मतु प्रत्यय, धैर्य प्लस मतु प्रत्यय क्या होगा बच्चों, धैर्यवान। जहां भी बच्चों मतु प्रत्यय लगता है, ठीक है, मतु प्रत्यय लिखा तो दयावान हो गया, तो ये वान शब्द की उपलब्धि हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, धैर्यवान। प्रकृति क्या है बच्चों, धैर्य है, में मतु प्रत्यय जोड़ने पर धैर्यवान शब्द बनता है। मतु प्रत्यय के मतुप रूप में वत होता है और व्यंजनात् होने पर वाण बन जाता है। बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों आपको। अगला है सा भाविन प्लस नीप व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, नीप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, नी प्रत्यय, इसको नी प्रत्यय बोलते हैं हम। तो भामिन प्लस नी भामिनी, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द भामिन में जब नी प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग रूप है तो ये हमारा हो जाएगा भामिनी। ठीक है बच्चों, ये नी प्रत्यय हमारा पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में करने के लिए प्रयोग होता है। अगला देखो, अगला है पिता तनुज से रुग्णताम आकरने व्याकुला जाता। अब देखो यहाँ पे ताम का प्रयोग हो रहा है, किसका बच्चों, ताम का प्रत्यय हो रहा है। तो ताम का जब प्रयोग होता है तो वहां पर तल प्रत्यय का यूज होता है। कौन सा प्रत्यय का, तल प्रत्यय का। तो क्या हो जाएगा, रुग्ण प्लस तल रुग्णताम, तो ये हमारा हो जाएगा गा ऑप्शन। रुग्णताम शब्द रुग्ण प्रकृति प्लस तल प्रत्यय से निर्मित है। तल प्रत्यय से रुग्णता भाववाचक संज्ञा बनती है और द्वितीय एक वचन में रुग्णताम हो जाता है। चलो चौथा देखते हैं बच्चों, किम को पिता एव भणति उक्त प्रकृति था। अब भाई यहाँ देखो, यहाँ प्रत हुआ है हमारा त प्रत्यय का यूज हुआ है, ठीक है बच्चों, त प्रत्यय का हमारा यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा, कुप प्लस ता। कुपिता शब्द धातु कुप प्रकृति प्लस ता प्रत्यय से बना है। ता प्रत्यय से भृत कृदंता कुपिता बनता है और स्त्रीलिंग एक वचन में कुपिता हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। अब नौवां क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। वाच्य अनुसारम उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखित। पितृ आपनात डैश आनियन्ते, क्या होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पुत्र आप आपनात कहा गया है। ध्यान से पढ़ने की चीज कि पिता दुकान से डैश लाते हैं, तो भाई दुकान से क्या लाएंगे बच्चों, एक फल तो नहीं लाएंगे, बहुत सारे फल लाएंगे, तो क्या आएगा, फलानी। ठीक है, वाक्य में पितरा यानी पिता द्वारा करता है क्रिया आनयंते लाए जाते हैं, क्रम वाच्य में है और बहुवचन है, अतः कर्तृवाच्य का विधेय बहुवचन में होगा। फलानी नपुंसकलिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति में है। यहाँ देखो ये पितरा भी हमारा क्या है बच्चों, क्या है, ये भी हमारा तृतीया विभक्ति में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आ गया है। उसी प्रकार से फल भी हमारा क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग है, तो ये भी बहुवचन प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। और जाहिर सी बात है एक फल तो लाएगा ही नहीं, काफी सारे फल लाएंगे, इसलिए फलानी भी आ जाएगा। दूसरा है डैश शाटिकाम कृणामी, क्या है, मैं एक शर्ट क्या करता हूं, खरीदता हूं। तो कौन खरीदता है, मैं एक शर्ट खरीदूंगा, तो अहम एक शटा अहम शाटिकाम कृणामी, मैं शर्ट खरीदता हूं। क्रिया कृणामी में खरीदता हूं कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस में है और प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। अहम में प्रथम पुरुष एक वचन प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। अगला है अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वैदितुम, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, पहले इसका हिंदी मतलब समझो कि मैं यहाँ आपके पिता को डैश नाम से जानने आया हूं। तो क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। यहां देखो अहम का यूज हुआ है, तो अहम का यूज हुआ है तो क्या आएगा, इच्छामी। कर्ता हमारा क्या है, अहम है, और क्रिया हमारा वैदितुम है। अनंत अतः मुख्य क्रिया कर्तृवाच्य में होगी जो अहम के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। इच्छामी मैं चाहता हूं, प्रथम पुरुष एक वचन क्या है हमारा, कर्तृवाच्य। अब अगला है काल बोध शब्द अधोलिखित दिनचर्या पूर्यत, कहने का मतलब क्या है बच्चों कि नीचे दिए गए हमारा जो टाइम दे रखा है उसको हमें लिखना है। तो भाई देखो भाविका प्रातः 4 वादने उत्तिष्ठति, कहने का मतलब कि जो भक्त है सुबह 4 बजे उठता है। तदनंतरम सह डैश वादने योगाभ्यासम करोति, उसके बाद वो
5:15 योगा प्रैक्टिस करती है। योगासनात् परम सा वदने स्थानानाम करोति। योगा के बाद वह 6:30 बजे नहाती है। तदनंतरम सह 7:45 वादने विद्यालयम गच्छति। और उसके बाद वह 7:45 बजे स्कूल जाती है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से क्या देखोगे, पहला तो ये 5 क्या है आपका 5:15 है, दूसरा है आपका 6:30 और तीसरा है आपका 7:45। ध्यान रखना 7:45 को हम 7:45 कहते हैं। तो ध्यान दो, जो हमारा क्या है बच्चों, ये है आपका 5:15, इसको हम कहेंगे सपाद। क्या है? सपाद पंचवादने। 6:30 को हम कहेंगे सार्ध षष्ठवादने। और भाई आपका 7:45 को कहेंगे पादोन अष्टवादने। ठीक है, पौने को आप पादोन कहते हैं और 8:30 को या 6:30 को आप कहते हैं सार्ध। और भाई 5:15 या 4:15 को हम क्या कहते हैं, सपाद। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा चतुर्वादने, सपाद पंचवादने, सार्ध षष्ठवादने, पादोन अष्टवादने। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों चतुर्वादने। ये तो हट जाओ, ये सपाद आ जाएगा यहाँ पे, सार्ध षष्ठवादने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसको काट दो, ये हो जाएगा पादोन अष्टवादने। ठीक है, आंसर लगता है हमारी टीम ने थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगला है 10वां क्वेश्चन। मंजूषायाम प्रदत्त उचित अव्ययपदे अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयेत्। डैश असत्यम वदिष्यति तर्हि उचिम न स्यात्। देखो, जहां तरही का यूज होता है वहां बच्चों यदि का यूज होगा। किसका यूज होगा? यदि का यूज। यदि असत्यम वदिष्यति तर्हि उचितम न स्यात्। अगर वह झूठ बोलता तो वह सही नहीं होगा। कर्महीना जना डैश भ्रमित्वा समयम याप्यति अहम डैश तत्र गंतुम इच्छामि। मैं वहां जाना चाहता हूं। तो पहले का तो यदि हो गया, दूसरे का क्या होगा बच्चों? देखो, क्योंकि यदि तरही का संयोजन शर्त सूचक है। अब यहां आएगा क्या बच्चों आपका इतस्ततः। क्यों भाई? क्योंकि इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, जो भ्रमण का भाव देता है। कर्महीना जना इतस्ततः भ्रमित्वा समयम यापति। बिना काम वाला व्यक्ति अपना समय इधर उधर भटकाने में लगा देता है। अहम अपि तत्र गंतुम इच्छामि। भाई यहाँ पे अपि क्यों आया? क्योंकि अपि यहाँ भी का अर्थ देता है। अपि क्या बोलता है भाई? यहाँ भी। इसका मतलब मैं यहाँ भी क्या करता हूं? जाना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, अहम के साथ हमारा इच्छामि लगता है। ये तो जस्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया था। चलो 11वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचितम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखित। भाई यहाँ पे वृक्षानी का अशुद्ध रूप लिखा है, हमें शुद्ध करके लिखना है। तो भाई मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे ते वृक्षानी हरिता संति, इसका मतलब भी समझेंगे क्या? क्या है बच्चों? वे पेड़ हरे हैं। तो देखो यहाँ पे ते का यूज हो रहा है, लेकिन जब ते का यूज होता है तो हमारा क्या आता है बच्चों? वृक्षा आएगा। क्या आएगा? तह वृक्षा हरिता संति। वे वृक्ष क्या है? हरे हैं। ते पुल्लिंग बहुवचन और हरिता पुल्लिंग बहुवचन है, परंतु वृक्षानी नपुंसकलिंग बहुवचन है। वृक्ष सब पुल्लिंग है अतः इसका बहुवचन रूप वृक्षा होना चाहिए। पिता पुत्राय क्रुध्यन्ति। तो भाई पिता, अगर देखो पिता आपका क्या है? एक वचन है। क्रुध्यन्ति क्या है आपका? बहुवचन है। तो एक वचन कर्ता के लिए हमारा क्या आएगा बच्चों? क्रुध्यति। तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, क्रुध्यन्ति तो हमारा बहुवचन है, तो ये तो नहीं आएगा, तो क्रुध्यति हमारा आ जाएगा। अगला है बालका है गच्छति। बालका है, देखो आप यहाँ बच्चों हो रहा है आपका प्रीवियस यानी पास्ट का बात हो रहा है। जब भी पास्ट का बात होगा तो यहाँ पे लगा दो आ। ठीक है, अब बालका को देखो, ये बालका हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा है एक वचन। तो भाई यहाँ भी आपका गच्छति तो नहीं आएगा, अगच्छत आ जाएगा। तो हमारा ग ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा।
अगर यहाँ बच्चों ये फ्यूचर की बात होती, यहाँ देखो हया यानी पिछले दिन की बात हो रही है। हया मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बताया नहीं ना मैंने इसका मतलब होता है कि लड़का पिछले दिन जा रहा था, कल जा रहा था। अगर ये आने वाला कल होता तो क्या होता बच्चों, गमिष्यति। ठीक है, बाल कहा आने वाले कल में गमिष्यति, वो बहुवचन वो आपका फ्यूचर के लिए यूज होता है। भवि गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति ये भविष्य के लिए। पास्ट के लिए आपका अगच्छत या गच्छति यूज होता है और प्रेजेंट के लिए गच्छति यूज होता है। यहाँ बच्चों पास्ट की बात हो रही है तो अगच्छत, एक ही ऑप्शन आपका दे रखा है अगच्छत, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हेया कल भूतकाल सूचित करता है, परंतु क्रिया गच्छति वर्तमान काल में है। भूतकाल में अगच्छत एक वचन ही होगा। यहां से बच्चों हमारा खंड गा भी खत्म हो गया है। अब अपने आते हैं हम खंड घा पे, जो कि है पठित बोधनम, जो कि आपके बुक से ही सारे क्वेश्चन लिए गए होंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है, और ऐसे ही देख मारेंगे और आंसर सारे निकाल देंगे। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़े और दिए गए सवालों के जवाब संस्कृत में लिखे। क्या है, सह वृषभ हल मुद्वा गंतुम शक्ता क्षेत्रे अपतत। हल चलाने के बाद बैल खेत में गिर गया और हिल भी नहीं पा रहा था। क्रुद्धा कृष्वलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। गुस्साए किसान ने उसे उठाने की कई बार कोशिश की, लेकिन बैल नहीं उठा। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्दधेनानुना मातु सुरभे नेत्राभ्याम मुश्रुणी आविरासन। सुरभेरी मामवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपा ताम पृच्छत अयि शुभे किमेवं रोदिषि। कि जब सभी गायों की माँ, क्या बच्चों, सभी गायों की माँ कौन थी, सुरभि ने अपने बेटे को जमीन पर गिरा देखा तो उसकी आंखों में क्या आ गया बच्चों, आंसू आ गया, अश्रुणी आंसू आ गया। ठीक है, सुरभि को इस हालत में देखकर मदिरा के स्वामी ने उससे पूछा, हे सुंदरी तुम इस तरह क्यों रो रही हो। कौन पूछता है बच्चों, कौन पूछता है, जल्दी बताओ। मदिरा, यहाँ क्या बोला भाई, सुराधिपा। ठीक है, क्या पूछता है कि है सुंदरी यानी अय शुभे किमेव रोदिषि, तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है, आचा भो वासव पुत्रस्य दीर्ण्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। उसने कहा, हे वासव मैं अपने बेटे की तकलीफ देखकर रोती हूँ। सह दीना इति जानन्यपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति। सह कृच्छ्रेण भारमुद्वहति इतरमिव धुरम वोढुं सह न शक्नोति एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। क्या बोला इसने, भले ही वह जानता है कि वह गरीब है, किसान ने उसे कई बार सताया है, वह मुश्किल से बोझ उठाता है, वह किसी और की तरह जुआ नहीं उठा सकता, मतलब ये नहीं उठा सकता, वो ढूम नहीं उठा सकता। क्या तुम ये नहीं देख रही हो। उसने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। अगला, भद्रे नूनम सहस्धिकेषु पुत्रेषु सतस्वपि तब अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। क्या इसका कहने का मतलब, मेरे प्यारे जरूर तुम्हारे 1000 से ज्यादा बेटे होने के बावजूद तुम्हें इससे इतना प्यार कैसे है। इति इंद्रेण पुष्टा सुरभि प्रत्यवोचत बहुन्याप त्यानि में संतति सत्यम तथा हेपनित्समीन पुत्र विशेष से आत्मवेदनाम अनुभव भवानी यतो ही अयमन्येभ्यो दुर्बला। कि क्या, इंद्र के पूछने पर भी सुरभि ने जवाब दिया, यह सच है। क्या है बच्चों, यह सच है कि मेरे कई बच्चे हैं, फिर भी मुझे खुद पर दया आ रही है, खासकर इस बेटे पर, क्योंकि ये दूसरे की नजरों में कमजोर है, दुर्बल है। ठीक है, ये आपका बच्चों चैप्टर से लिया गया था। इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। भाई वृषवा कुत्र अपतत,
बैल कहाँ पे गिरता है बच्चों? तो बैल हमारा जमीन पे गिर जाता है। क्या बच्चों? जमीन पे। तो भूमो या भूमे लिख देंगे या क्षेत्रे लिख देंगे। सर्वधेनुनाम माता का आसित, भाई इसकी माता कौन होती है? बैलों की माता, सभी गायों की माता होती है सुरभि। सुरभि कस्य देर नियम दृष्टवा रोदिति स्म, भाई जो सुरभि होती है किसको देख के रो पड़ती है, दुख में हो जाती है? तो वो अपने बेटे पुत्र को देख के रोने लग जाती है। अपूर्ण वाक्य में करना है 2 क्वेश्चन का आंसर। सुरभि किमर्थम तस्मिन् पुत्रे एव विशेष्य आत्मवेद अनुभवती, तो कहने का मतलब है सुरभि को खुद पर दया क्यों आती है, खासकर उसके बेटे पर। तो लिखेंगे सुरभि तस्मिन् पुत्रे एव विशेष्य आत्म वेदान अनुभवती यतो ही सह अन्योभ्य दुर्बला। लास्ट के लाइन में बच्चों इसका आंसर है क्या है कि भाई उसने पहले सुरभि से पूछा, क्या था बच्चों? सुरभि को खुद पर दया आती है खासकर उस बेटे पर। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की नजरों में क्या था? कमजोर था। सुराधिपा सर्वप्रथम सुरभिम किम अपृच्छत, ठीक है। सुराधिपा जो होता है वो सुरभि से सबसे पहले क्या पूछता है? तो सुराधिपा सर्वप्रथम सुरभि अपृच्छत अय शुभो किम रोदिशी। पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला आंसर था पहले वाले का। दूसरे का लिखेंगे क्या बच्चों? क्या है? कहाँ गया? ये रहा सुराधिपा। ये क्या लिखेंगे बच्चों कि सुराधिपा सबसे पहले सुरभि से पूछता है, ए सुंदरी तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सुरभे नेत्रभ्याम श्रोणी किमर्थम आविशत। तो भाई क्या लिखेंगे? भूमोपति ते स्वपुत्रम दृष्टवा सुरभे नेत्राभ्याम श्रोणी आविराण। क्या लिखेंगे भाई? जब सुरभि ने अपने बेटों को जमीन पर गिरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखो बच्चों, संस्कृत पेपर में क्या खास बात होती है? खास बात आपकी ये होती है कि सारे के सारे आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं, आपको बाहर से आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये संस्कृत में बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। अगला है अपत्याणि इति पदस्य विशेषण किम प्रयुक्तम। भाई अपत्याणि का मतलब बच्चों क्या होता है? जल्दी बताओ। मुझे लगता है। तो भाई यहाँ पे मुझे यानी मैं, इसका जो विशेषण पद जहां यहाँ पे हुआ है वो हुआ है बहुनी। ठीक है बच्चों। अगला है क्या है क्वेश्चन? अनुभवामि इति अर्थम कर्तृपदम किम। तो भाई ये देखो, अपत्याणि का मतलब देखो बच्चों होता है, ठीक है, बच्चों होता है। और अनुभवामि का मतलब होता है क्या? मुझे लगता है। तो भाई मुझे यानी अहम, मेरे को यानी अहम, ठीक है, मुझे लगता है। तो भाई इसका जो कर्तृपदम होगा अहम, ठीक है। अगला है बच्चों, अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर लोगे, स्नेहा इत्यस्य किम पर्यायपदम गद्यांशात चित्वा लिखत। तो क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? वात्सल्यम। ठीक है, क्या होगा बच्चों? वात्सल्यम। ठीक है, इसमें स्नेह का मतलब होता है प्यार और वात्सल्यम का मतलब भी प्यार से। सकृत क्षेत्रन भार मुद्वहति अत्र सह इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। भाई यहाँ पे जो सह है ये भाई किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो हमारे गाय यानी बैल के लिए प्रयुक्त हुआ है सह, क्योंकि वो भाई क्षेत्र में गिर जाता है और बोझ नहीं उठा पाता, वह मुश्किल से ही बोझ उठाता है। तो भाई कौन उठाता है? वृषभाय। तो इसके लिए ही हमारा सह का प्रयोग हुआ है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। आप 13वां क्वेश्चन भी बच्चों देख लेते हैं। अधोलिखित पद्य पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखे। भाई नीचे लिखे गए प्रदत्त प्रश्नानाम, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़े और सवालों के उत्तर संस्कृत में दे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ते युद्ध समो बंधु कृत्वा यम नावस्यति यह इच्छत्यात्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म च प्रभे कदापि च। कहने का मतलब है आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिपु मतलब दुश्मन। मेहनत के बराबर कोई दोस्त नहीं है जो ऐसा करने के बाद निराश ना हो। जो अपना भला और भरपूर खुशी चाहता है उसे कभी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों। अब इसके बेस पे क्वेश्चन,
मानवा केभ्य अहितम कर्मः कुर्यात्, कि इंसान को किसका बुरा नहीं करना चाहिए, तो दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। तो परभ्य आलस्यम कुत्र स्थिता भवति, तो भाई आलस्य कहाँ होता है, तो भाई वो हमारे मन में होता है, हमारे शरीर में होता है। तो शरीर लिखो, मानव शरीर लिखो या शरीरस्था लिखो। मनुष्याणाम बंधु का अस्ति, भाई मनुष्य का दोस्त कौन होता है, तो भाई मेहनत, इंसान को मेहनत करना चाहिए। भाई इस पैसेज के अकॉर्डिंग तो बंधु कौन होगा, मेहनत। अगला है पूर्ण वाक्य में, यह जना सुखानि इच्छति सह किम न कुर्यात्, खुशी चाहने वाले इंसान को क्या नहीं करना चाहिए, तो दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। तो यह जना सुखानि इच्छति सह कदापि परभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्, खुशी चाहने वाले इंसान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान हो। किम कृत्वा मानवा दुखी ना भवति, कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसका जल्दी से बताओ। इसका कहने का मतलब बिल्कुल, इंसान किस चीज से दुखी है, तो भाई दुखी किस चीज से, उद्यम परिश्रम कृत्वा मानवा दुखी ना भवति, भाई किस चीज से वो दुखी नहीं है, तो भाई मेहनत परिश्रम करने से इंसान कभी भी दुख नहीं होता। मनुष्याणाम महान रिपु का अस्ति, तो भाई सबसे बड़ा जो हमारे मनुष्य का दुश्मन कौन होता है, तो वो होता है आलस्य। तो मनुष्याणाम महान रिपु आलस्यम अस्ति, तो ये हम लिख देंगे। अगला है प्रभुतानि इति पदस्य विशेष्य पदम किम, अब भाई जो प्रभुतानि आपका यूज हुआ है शब्द, इसका भाई हमें क्या लिखना है, विशेष्य। तो विशेष्य हमारा होगा सुखानि। यह इच्छत्यात्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च, अत्र क्रिया पदम किम, भाई यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, तो भाई इच्छति आत्मनः, तो इच्छति हमारा क्या हो जाएगा, क्रियापद। अत्र बंधु इत्यस्य किम विलोम पदम, बंधु मतलब क्या होता है, दोस्त, और रिपु मतलब होता है दुश्मन, तो ये हमारा क्या है, विलोम शब्द है। अस्ति इति क्रियापदस्य कर्तृ पदम चित्वा लिखत, तो ये हमें बच्चों करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, बंधु। ठीक है, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन हमारा पूरा ही कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखितम नाट्याशाम पठित्वा प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, इसका मतलब है बच्चों, क्या है मतलब, जल्दी से बताओ। आपको देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप यूं निकाल दोगे। बिल्कुल सही समझा आपने। नीचे दिए गए नाटक को पढ़े और दिए गए सवालों का जवाब संस्कृत में लिखे। एवं में वानरा क्या कहता है, वारम वारम सिंह तुद्यंती कुद्धा सिंह इतस्ततः धावती गर्जती पराम किमपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठति, वानरा हसन्ति वृक्षोपरि चा विवेदा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, निद्रा भङ्कुदेखेण वनराजा सन्नपि तुच्छ जीवे आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रांता सर्व जंतून दृष्टवा पृच्छन्ति। अब देखो ये भाई हमारा स्टार्ट हुआ, इसके बाद क्या बात होती है पहले ये समझा दूं क्या है। तो इसी तरह बंदर शेर को बार बार पीटते हैं, गुस्से में शेर इधर उधर भागता है और दहाड़ता है, कुछ और करता है वह कुछ नहीं कर पाता। बंदर हंसते हैं और पेड़ पर शेर जैसे कई पक्षी भी हालत देखकर खुशी से शोर मचाते हैं। जंगल का राजा हालांकि अपनी नींद टूटने के दर्द में अपने ही तुच्छ जीवों के साथ ऐसी हालत में थक कर सभी जानवरों को देखकर पूछता है, क्या पूछता है, क्रोधेन गर्जना बहो अहम वन राजा किम भयम न जायते किमर्थम माम एवं तुडंती सर्वे मिलित्वा। क्या कहता है भाई शेर गुस्से में दहाड़ते हुए, मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, ये सब मिलकर तुम मुझे ऐसे पीट रहे हो। एक वार्ना एक बंदर कहता है, यथा त्वं वन राजा भवन्ति तू सर्वथा योग्य राजा तू रक्षका भवति परम भवान तू भक्षका अपि च स्वरक्षायामपि समर्था नासी तरी कथम स्मान रक्षहि। एक वार्ना एक बंदर, क्योंकि तुम जंगल के राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। राजा रक्षक होता है लेकिन
तुम रक्षक नहीं हो, तुम क्या हो, तुम हमें खाने वाले हो। और अगर तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? ठीक है भाई। अब भाई दूसरा बंदर क्या कहता है, किम ना श्रुतवा त्वा पंचतंत्रोक्ति। तो भाई क्या कहता है दूसरा बंदर, क्या तुमने पंचतंत्र में ये कहावत नहीं सुनी है? कौन सी कहावत है भाई? यो ना रक्षति वित्रस्त्राण पीड़िय पीड़िय मानान पर है सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सा कृतांतो ना संशय। क्या है भाई? जो हमेशा उन लोगों की रक्षा नहीं करता जो दूसरे से डरे हुए और दबे हुए हों। बेशक धरती पर रहने वाले जीवों की यही नियति है। भाई अब आता है कौआ हमारे फिल्म में, क्या कहता है, सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजा भवितुम अहमेव योग्य। कहने का मतलब है तुमने तो भाई बिल्कुल सच कहा है, असल में मैं ही अकेला हूं जो जंगल का राजा बनने के लायक हूं। कौवा तो बहुत तेज चल रहा है भाई, कह रहा है भाई हम ही राजा बनेंगे भाई। चलो अब इसके बेस पे देखें भाई क्वेश्चन, अत्र कहा आत्माणाम वन राजा भवितुम योग्य योग्य मन्यते, कि यह कौन खुद को जंगल का राजा बनने के लायक समझता है? तो हमारा कौवा भैया। तो ये कौवा भैया हमारा क्या बोलता है, हम राजा बनेंगे ना हो? तो भाई कौवा हमारा कहता है राजा बनेंगे। तो कहा वन राजा से दूरवस्थाम दृष्टवा के कलरवम कुरुवंती, जंगल की राजा की बुरी हालत देखकर कौन शोर मचाता है? तो पक्षियां लिख देंगे, पक्षी होती है वो शोर मचाते हैं ऊपर से। के वारम वारम सिंघम तुरंती, शेर को बार बार कौन पीटता है? तो हमारे बंदर जी पीटते हैं शेर को। ठीक है, अब पूर्ण वाक्य में क्या है, अत्र वानरा सिंघम किमर्थम वन राजा भवितुम सर्वथा योग्यम मन्यते। क्या है, यहां बंदर को क्यों लगता है कि शेर जंगल का राजा बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है? तो लिखेंगे वानरा सिंघम वन राजा भवितुम सर्वथा योग्य मन्यते यते ही सा भक्षका अस्ति इतियोपि सा आत्मरक्षा का असमर्थायोपि अस्ति। भाई कहने का मतलब है बंदर शेर को जंगल का राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं समझता। क्यों? क्योंकि वह एक शिकारी है और अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता। कहने का मतलब है भाई अगर ये हमारा राजा है तो भाई ये हमारी रक्षा तो करे किसी और से, ये तो हमारी रक्षा करता नहीं है, ये तो हमारा भक्षक है, ये तो हमें खुद ही खाता है। भाई अगर उसको भूख लगती है तो ये हमें ही खाना आता है, तो भाई राजा कैसे बनेगा? ये भाई दूसरे से ना बचा के ये हमें ही खा जाता है, तो ये हमारे राजा बनने के लायक नहीं है। वहीं से कौवा भैया कहते हैं हम बनेंगे राजा। कहा पार्थिव रूपेण कृतांता मन्यते। क्या है भाई इसका मतलब, दुनियावी रूप में किस्मत में कौन यकीन करता है? यह परे पीड़ियामाणाम वित्रस्तान न रक्षति सह पार्थिव रूपेण कृतांता मन्यते। जो दूसरों से दबे और डरे हुए लोगों की रक्षा नहीं करता उसे दुनियावी रूप में किस्मत ही माना जाता है। क्रुद्ध सिंह किमर्थम इतस्तः धावती गर्जती चा, गुस्से में शेर को क्यों भागता और दहाड़ता है? वानरा वारम वरम सिंहम तुरंती, तुरंती मतलब होता है मारना। अतः किमपि कर्तुम असमर्था क्रुद्ध सा इतस्ततः धावती, इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर। तो लिखेंगे बंदर शेर को बार बार पीटते हैं और इसलिए वो गुस्से में इधर उधर भागता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। अब इसी का बच्चों व्याकरण क्वेश्चन, कलरवम इति पदस्य विशेषणम पदम किम प्रयुक्तम। कहने का मतलब है कलरवम शब्द के लिए कौन सा एडजेक्टिव या आपका विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है? तो कलरवम का मतलब होता है खुशी से। तो भाई हर्ष मिश्रितम हमारा क्या होगा, खुशी के साथ मिला हुआ। जायते इति क्रियापद से किम कर्ति पदम नाट्यांशे प्रयुक्तम। जायते भाई देखो यहाँ क्या बन जाते हैं, तो भाई इसका हमारा कर्ता क्या था भाई, इसमें कर्ती क्या था हमारा, तो भयम था, डर डर डर। ठीक है, अगला रक्षका इति पद से विपर्य, मतलब इसका जो आपका विलोम शब्द है क्या होगा बच्चों, रक्षका का भाई जो रक्षक करता है, भक्षका मतलब जो हमारा रक्षा नहीं करता हमें ही खा जाता है, तो रक्षक का भक्षक। किमर्थम मामेवम तुरंती सर्वे मिलित्वा, अत्र माम इति सर्वनाम पदम कस्मी प्रयोक्तम। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये सब मिलकर मुझे इस तरह क्यों पीट रहे हैं? भाई मुझे यहाँ पे क्या भाई माम, किसे पीट रहे हैं बच्चों, तो हमारे राजा को। राजा कौन? हमारा राजा जंगल का शेर, तो सिंघाए लिख देंगे
हाँ, तो इस प्रकार से बच्चों 14वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत चातका पुरंदरम जलम याचते। इसका मतलब बताऊंगे आपको, मतलब सुनना है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। मोर पुरंदर से पानी मांगता है, बुद्धिमती पितु गृहम प्रति चलिता। समझदार औरत अपने पति के घर गई। अपूर्वोयम मानवानां सरस्वत्या वात्रा। यह इंसानों के लिए सरस्वती का अनोखा अवतार है। व्याघ्र मारी तुर्णम धाविता। बाघ मारने वाला तेजी से भाग गया। या देखो, पुरंदरम का हमें करना है तो इसका कम हो जाएगा, पितु का भी करना है, मानवानाम का भी करना है और व्याघ्र मारी का भी करना है। तो चलो एक एक मैं आपको समझाऊंगा और एक बताऊंगा कि यहाँ पे ये चीज क्यों आया। तो पहला है चातका कम जलम याचते। तो रेखांकित पद पुरंदरम, पुरंदर को कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति है। देखो, कर्ता ने कर्म को आपने पढ़ा होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आप विभक्ति लगाते हो। जैसे कर्ता ने कर्म को, जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति आता है, जो कर्म होगा उसमें द्वितीय आता है, फिर तृतीय आता है आपका क्या, संप्रदान में। ऐसे ही आपके सारे संबंध कारक तक चलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पर, ठीक है, और संप्रदान भी इसमें आ जाता है हमारे। तो इस तरीके से देखो, पुरंदरम क्या है बच्चों, हमारा कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है। अतः प्रश्न निर्माण के लिए अगर हम प्रश्न निर्माण में देखेंगे तो ये कम हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक में द्वितीय विभक्ति होगा, कर्मवाचक शब्द भी हो जाएगा। बुद्धिमती पितु, यहाँ क्या होगा बच्चों, पितु है तो पितु में कस्य आ जाएगा। क्यों आएगा, तो रेखांकित पद पर पितु पिता के संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, संबंध कारक आ रहा है। अतः संबंधवाचक प्रश्नवाचक शब्द किम का षष्ठी एक वचन रूप कस्य प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ बच्चों मानवा नाम है तो ये केशाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों, षष्ठी बहुवचन है। ओके, आपको समझ आना चाहिए कि जो मानवा नाम है वो भी षष्ठी बहुवचन का शब्द होता है। अगर आपने शब्द रूप याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा। व्याघ्र मारी तोड़नम धाविता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा का, क्योंकि ये एक स्त्रीलिंग है। रेखांकित पद व्याघ्र मारी नामक स्त्री कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंग है। अतः प्रश्नवाचक शब्द किम का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका भी आंसर हम कर देंगे। चलो अब देखते हैं अपना क्या है बच्चों, ये अन्वय। इसको हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं पहले। अन्वय में क्या है, वायुमंडलम भृशम दूषितम ना ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्णीयम बहिर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम। ठीक है बच्चों, इसको आपने पढ़ लिया हो तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब भी तो आपको बताते चलूं। देखो यहाँ देखो, पहले इसका मतलब कि भाई इसमें दिए गए शब्द, मतलब आपके यहाँ शब्द दे रखे हैं उससे हमें करना है। तो भाई पढ़ें क्या, देखो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन यानी दूषित जल या पानी साफ नहीं है। जमीन गंदी चीज़ों से मिले खाने में समतल थी। बाहरी और अंदरूनी दुनिया में बहुत सफाई करनी है। अब अन्वय में देखो, वायुमंडलम डैश दूषितम, तो इस प्रकार से भाई आपका है हो रखा है। तो अगर हम देखें तो ध्यान देना बच्चों, वायुमंडल भृशम दूषितम, वायुमंडल भृशम दूषितम, ठीक है। और अगला देखो क्या है, दूषितम अस्ति जलम किम निर्मलम नास्ति डैश। तो भाई यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, भक्षयम, तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, भक्षयम। अब अगला क्या है, कुत्सित मिश्रितम अस्ति धरातलम समलम अस्ति। और देखो समलम अस्ति, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जगती। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा जगती। और लास्ट में अंतः तु बहुशुद्धिकरणम डैश अस्ति, तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, कर्णियम, है ना, कर्णियम आ जाएगा लास्ट में, कर्णियम आ जाएगा आपका लास्ट में। तो पहले का बच्चों क्या हो जाएगा आपका, पहले का आपका भक्षयम हो जाएगा ना, नहीं पहले का आपका सब कुछ मिला देता हूं। पहले का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, भृशम, दूसरे का भक्षयम, तीसरे का जगती और चौथे का कर्णियम। इस प्रकार से बच्चों अन्वय भी हमारा हो जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो आप ये कर देना। अगर वो आपको इसका मतलब सीखना है तो मतलब भी बता के तो चलो आपको, चलो आपको तो मतलब मैंने बता भी दिया था, फिर भी
थोड़ा सा बताता हूँ इसका मतलब जो ये आपका ये हो चुका है। देखिए माहौल में यानी वायुमंडल में बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि पानी साफ नहीं है, खाने में सड़ा हुआ सामान मिला हुआ है, जमीन समतल है बाहर और अंदर की दुनिया में, लेकिन बहुत सफाई करने की जरूरत है। अस्ति है यानी जरूरत है। ये आपका आ पार्ट था, इसका और पार्ट था, हम ये ना करके सीधा 17 में चलते हैं। 17 क्या है बच्चों, ये आपको एक क्रम में लिखना है। तो क्रम में मैंने बच्चों यहाँ लिख के बता दिया है क्योंकि ये समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्रम में देखे तो मैं इसको आपको हिंदी में पढ़ के समझा देता हूँ। जो इसको हिंदी में मैंने जो कन्वर्ट किया है बच्चों, सीधा ही आपको मैं हिंदी का बताऊंगा और संस्कृत का ना बताएगा, सीधा हिंदी में हम कर देते हैं। देखो, एक गरीब आदमी बस से उतरा और अपने बीमार बेटे को देखने के लिए पैदल चला। रास्ते में उसे किसी के घर में पनाह मिली यानी आश्रय मिला। रात में एक चोर घर में घुस गया। चोर के कदमों की आहट सुनकर क्या हुआ भाई, घुस गया और चोर की कदमों की आहट सुनकर, ठीक है, गैस जाग गया और दौड़कर चोर को पकड़ लिया। उसके बाद गार्ड ने ही गैस को चोर बताया और जेल में डाल दिया। जज ने अलग अलग बातें सुनी लेकिन सबूतों की कमी के कारण फैसला नहीं कर सका। न्यायाधीश क्या करता है, जो जज होता है उन्हें फिर से घटना के बारे में बात करने का आदेश दिया। जज ने क्या भाई क्या जो आरक्षण वाला बंदा था, क्या रिजर्विस्ट को जेल भेजने का आदेश दिया और गेस्ट को इज्जत के साथ रिहा कर दिया। तो इस प्रकार से था बच्चों, ये समझाने की जरूरत भी नहीं थी बिल्कुल भी, फिर भी मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है क्रम के साथ। ठीक है, निधन व्यक्ति का पुत्र से मिलना, पैदल चलना, रास्ते में रात्रि विश्राम हेतु आश्रय प्राप्त करना, उसी घर में चोर का प्रवेश करना, अतिथि द्वारा चोर को पकड़ना, पुलिस द्वारा अतिथि को चोर समझकर गिरफ्तार करना, न्यायाधीश द्वारा मामला सुनना पर निर्णय ना लेना, न्यायाधीश द्वारा पुनः विवरण सुनने का आदेश देना, अंत में न्यायाधीश द्वारा पुलिस को दंड तथा अतिथि को मुक्त करना। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पूरा व्याख्या हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 18वां क्वेश्चन है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंग उचितार्थम चित्वा लिखत। इसका मतलब समझाते चलूं क्या बच्चों आपको? ठीक, इस लाइन का मतलब समझो क्या है भाई। इस लाइन का मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की का संदर्भ के अनुसार सही मतलब चुने। माम निज गले बधवा चलम सत्वरम, मुझे अपनी गर्दन से बांधो और जल्दी से चलो। क्या भाई, जल्दी से चलो, जल्दी से चलो यानी शीघ्रम चलो। तो सत्वरम की जगह क्या आ जाएगा, शीघ्रम, जल्दी से चलो। अन्येषां वदने ये तू ते चक्षुर नामनी मते, इसका मतलब दूसरों के चेहरे पर जो है उन्हें आंखों का नाम माना जाता है। ठीक है बच्चों, क्या भाई कौन सा नाम, मुंह हो जाएगा, मुखे हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला उदीर उदीर इता अर्थात पशु नाम अपि गृहते। ठीक है भाई, इसका मतलब समझो, बोला गया मतलब जानवर भी ले लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कथिता, बोला हुआ यानी कहने वाला। आगे देखो, आगे आपका क्या होगा, चलो 3 ही था। अब देखो सत्वरम आने का, सत्वर शीघ्रम क्यों आया, क्योंकि सत्वर शब्द सद अच्छा वास्तविक तर तीव्र से बना है जिसका अर्थ है शीघ्र, यह त्वरित होता है। वाक्य में चल सत्वरम का अर्थ है शीघ्र चल। वहीं वदने क्यों आया, मुखे वदन शब्द का प्राथमिक अर्थ मुख या चेहरा होता है। वाक्य में अन्येषां वदने का अर्थ दूसरों के मुख पर है जो नेत्र यानी आंखों के प्रतीकात्मक स्थान को दर्शाता है। उदीरता क्यों आया, कथिता क्यों आया बच्चों, क्यों, क्योंकि उदीरित शब्द उद ऊपर बाहर और ईर गति करना कहना धातु से बना है जिसका अर्थ व्यक्त किया गया या कथित है। वाक्य में उदीरिता अर्थ का अर्थ कहा गया अर्थ है। ठीक है, प्रत्येक शब्द का चयन संदर्भ, शब्द उत्पत्ति यानी इटाइमोलॉजी और वाक्य में उसके प्रयोग के आधार पर किया गया है। विकल्पों में दिए गए अन्य शब्दों अर्थ की दृष्टि से असंगत है।